आपकी एक तकरीर मेरे पास है हाल ही में। आपने कहा नौजवानों से, नौजवानों मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। बिल्कुल सही है। कौन छीन रहा है मस्जिदें? बीजेपी आरएसएस छीनना चाह रही है, ऐसी ताकतें हैं जो छीनना चाह रही हैं। कौन बिल्कुल सी मस्जिद छीनी? अब आप देख लीजिए, दिल्ली की 600 साल पुरानी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। सुनेरी बाग की मस्जिद को आप निकाल देना चाहते हैं। और सुनेरी बाग की मस्जिद में कभी आपने सुना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर अगर मंदिर के सामने से जा रहा है तो मंदिर में पूजा रोक दी जाती? कभी सुना आपने? सुनेरी बाग की मस्जिद में जब कभी प्राइम मिनिस्टर का काफिला जाता है, मूवमेंट, जिसको मूवमेंट बोलते हैं, नमाज नहीं होती उस वक्त में सुनेरी बाग में? क्यों नहीं होती भाई? आप पूछ लीजिए, मेरी बात यकीन मत करिए, आप जाइए वहाँ के इमाम साहब से, लोगों से पूछ लीजिए। देखिए, किसको बिल्डिंग को गिराना है नहीं गिराना, ये तो कोर्ट के फैसले होते हैं। नहीं, आपने नोटिस, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। चेन्नई में सरकारी ज़मीन पर अवैध दरअसल बताने के लिए, जो रिलीजियस प्लेसेस हटाने के लिए ऑर्डर दिया है। चेन्नई में कोयम्बेडू मस्जिद है, उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे सभी जो धर्मस्थल हैं, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, उन सबको हटाना चाहिए। सर, कोर्ट के ऑर्डर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की बुनियाद पर, जिसको कोर्ट ने नहीं कहा था, आपने उस 600 साल पुरानी मस्जिद को और ख़बरस्तान को आपने शहीद कर दिया। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहां पर बीजेपी आरएसएस की तरफ से बोला नहीं जाता कि हम भारत में ऐसे इतने हज़ारों मसाजिद हैं, उसको हम लेकर रहेंगे। खुला कहते हैं वो लोग। तो आप भी तो खुला कहते हैं, पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कह दूंगा जिंदाबाद बाबरी मस्जिद। गुनाह क्या है सर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरा ये। अगर मैं भारत की पार्लियामेंट में नहीं कहूंगा तो कहाँ कहूंगा? मोदी जी जिंदाबाद बोल सकते तो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोले, क्या गुनाह है? कोई गुनाह तो नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि इस्लामिक धर्म के लिहाज से जिस जगह मस्जिद बन जाती है, वो जब तक दुनिया अल्लाह कायम रहेगा मस्जिद ही रहेगी। आप उसको तोड़ दें या कुछ करें, तो मैंने कहा वो मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसमें प्रोवोकेशन कहाँ है? और बाबरी मस्जिद एक केस स्टडी है कि किस तरीके से मस्जिद को छीना जा सकता है, उसको हमको समझना है। हमने एक मस्जिद को खोया है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बातों में आकर। सुप्रीम कोर्ट को जाकर बीजेपी ने कहा था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को आपने तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट अब तक कंटेम्प्ट पिटीशन नहीं सुना, और क्रिमिनल कोर्ट में कोर्ट ने फाइंड किया कि कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ उसमें, कोई कन्विक्ट नहीं हुआ उसमें। और खुद पार्लियामेंट में ये एकनाथ शिंदे के जो पार्टी लीडर हैं, वो नरसिम्हा राव की तारीफ में कह रहे थे कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा था तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा ये। आप बताइए फिर क्या है ये? फिर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आप कहते हैं कि मक्कारी से बाबरी मस्जिद ले ली। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना, अगर आप पूरा फैसला पढ़ेंगे सर, तो उसमें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की सर्वे की रिपोर्ट को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम उसको जो गलत मानते हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फेथ की बुनियाद पर दे दिया, फेथ की बुनियाद पर दिया। अब अगर फेथ की बुनियाद पर आप दे देंगे तो फिर उसका कोई रोक टोक ही नहीं है। अब वैसे साहब हो गया ना, अरे फैसला हो गया, वहां पर इतना भव्य राम मंदिर बन गया, लाखों लोग वहां जा रहे हैं, अब छोड़िए उसको, कहां उसमें। यही बात आप उन यहूदियों से कहिए जिसको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया था। वो 1930s की दास्तान को 2024 तक बोलेंगे। मैं भी बाबरी मस्जिद की दास्तान को मेरे मरने से पहले मेरे औलाद को बोलूंगा कि तुम भी बोलते रहना, क्योंकि जिस तरीके से मस्जिद को छीना गया, उस तरीके से हम दोबारा मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे। क्या 6 दिसंबर इस देश के लिए फख्र का दिन है? बताइए। अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था? तो पार्लियामेंट ने कहा कि 22 जनवरी फख्र का दिन है, उस दिन राम मंदिर बना। वही तो हम कह रहे हैं। अच्छा किया आपने। 17 दिसंबर 1992 को पार्लियामेंट ने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को कंडेम किया, और रेजोल्यूशन में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का को कंडेम किया और कहा कि ये काला दिन है। अब पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के खिलाफ अगर आप एक और रेजोल्यूशन ला रहे हैं, तो हमने इसी पार्लियामेंट में एज एन इंडियन, प्राउड इंडियन मैं कह रहा हूं, कि हमने कहा कि पीओके हमारा है। कल क्या आप रेजोल्यूशन लाएंगे पीओके हमारा नहीं है बोलकर? आप कौन सा प्रेसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं?
ये तो गलत है ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। अब तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ तहखाने में पूजा होती थी और 1993 में जो पूजा बंद की थी वो गलत था, वहाँ पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए। अब इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, इसका मैं आपका एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। 29 और 30 दिसंबर के दरमियान में 49 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, नंबर 1। हाँ, फिर नायर साहब ने उसको लॉक डाल दिया, नंबर 2। नायर साहब उसके जनसंघ के एमपी बन गए, आपने 6 दिसंबर को तोड़ दिया और तोड़ने वालों को आपने जगह दे दी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर व्यास फैमिली कह रही है कि हमारे पास 1530 से डॉक्यूमेंट है। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी 500 साल से नमाज पढ़ा था बाबरी मस्जिद में, नंबर 1। व्यास फैमिली कहती है कि 93 में मुलायम सिंह की सरकार ने बगैर रीजन राइटिंग के दिए बंद कर दिया। मैं भी कह रहा हूं कि मेरी मस्जिद को भी आपने बंद कर दिया था। आप कोर्ट के आपने कोर्ट को जाके पूजा अलाउ करिए, भाई मेरी नमाज क्यों अलाउ नहीं किया आपने? फिर आप समझिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम एक मस्जिद को खोए दोबारा नहीं खोना चाह रहे हैं। आप इन बातों को समझना चाहिए। भाई दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पियेंगे हम लोग, तो भड़काएंगे आप नौजवान? भड़काएंगे नहीं, सच्चाई को बयान करेंगे। ये जो मैं जो कुछ कह रहा हूं ये फैक्ट है, मैं जो कुछ कह रहा हूं फैक्ट है। अच्छा सर, आप चले जाइए, आप ज्ञानवापी पे आ गए, आप चले जाइए मथुरा पे। 1965 में हिंदू और मुसलमानों में एग्रीमेंट हुआ, मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दे दी। अच्छा, उस एग्रीमेंट पर किसने साइन किया था हिंदुओं की तरफ से? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या पंडित मदन मोहन मालवीय से बड़े हिंदू नरेंद्र मोदी हैं? नहीं है, उन्होंने साइन किया। आप 2023 में बोलते हैं कि नहीं, उनको इख्तियार नहीं था वो जमीन को देने का, लेने का। कौन खोल रहा है इस देश में? कौन जख्म को खोल रहा है? कौन इस देश को उस राह पर लेकर जाना चाह रहा है जहां पर दोनों धर्मों में टकराव हो?